देखो रेस देनी है, हाथ वाली ब्रेक मेरी लगी हुई रहती है। देखो ये देखो, ये देखो बस वाला कितनी क्लोज गया। यही होता है भाई। देखो पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, आधा आधा क्लच छोड़ते हुए आगे को जाना है। हाफ क्लच का यूज़ होता है भाई बेसिकली ऐसे ट्रैफिक में। रेस आप ये देखो, मैं इतनी रेस भी दे दूँ मेरी बाइक आगे को नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लच ने पूरी बाइक को कंट्रोल कर रखा है ना। देखो पहला गियर था, अभी तक चल रहे थे, अब हमारा ये दूसरा गियर आ गया। देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, बाइक आगे। ये देखो भाई क्या खतरनाक ब्रेक मारी उसने। पूरा क्लच नहीं छोड़ना, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। देखो देखो पूरा क्लच को नहीं छोड़ना है। ये देखो ब्रेक। हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप भाई सब ठीक हो, मज़े में हो। तो भाई जैसा कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था भीड़ वाला इलाका दिखाया था भाई, जहाँ पे मूविंग ट्रैफिक था भाई। इतने कोई भीड़ भड़का वाला इलाका नहीं दिखाया था। बट इस टाइम के लिए मैंने प्रॉमिस किया था ऐसे ट्रैफिक में ले जाऊंगा जहाँ अगल बगल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होंगी और भाई बीच में हम होंगे। तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में हमको कैसे डील करनी है, कौन सा गियर रखना है, क्लच कितना छोड़ना चाहिए, ओवरऑल भाई सब कुछ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहना और सीधा चलते हैं भाई ट्रैफिक की ओर। ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो लोग ट्रैफिक से बचते हैं भाई लेकिन मैं ट्रैफिक की तरफ जा रहा हूँ, सोचो तो भाई मिलता हूँ मैं ट्रैफिक में आपको। ठीक है, ध्यान से देखना भाई वीडियो, क्योंकि जब तक देखोगे ना सीख नहीं पाओगे। कभी भी नोटिस करना। और देखो भाई यहाँ पे भी देखो ट्रैफिक होना शुरू हो गया, बट यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है भाई। यहाँ पे हमको क्या करना होता है, एक गेयर डाउन किया, दूसरा गेयर डाउन किया, देखो गाड़ी आराम से निकल जाती है। बट मैं आपको लेके जाऊँगा ख़तरनाक वाले ट्रैफिक में। ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल गाड़ियाँ रुकी होंगी, उस टाइप वाले ट्रैफिक में दिखाने का मतलब भी बनता है ना, क्योंकि ये वाला मूविंग ट्रैफिक है भाई। देखो इसमें गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं। चुके हैं अच्छे खासे ट्रैफिक में। यहाँ पे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है क्लियरली सुन लेना भाई। देखो ठीक है, सबसे पहले तो अपना गियर सबसे छोटा रखो भाई। कोशिश करो जितना छोटा गियर रख सकते हो उतना छोटा हमको गियर रखना है यहाँ पे। ठीक है, अभी बाइक खड़ी हुई है तो नॉर्मली हमने न्यूट्रल कर दिया अपनी बाइक को। कोशिश करो भाई पहले ही गियर में चलाओ और क्लच को पूरा मत छोड़ो ऐसे ट्रैफिक में। ये याद रखना भाई, क्लच को पूरा नहीं छोड़ना है। देखो गाड़ियाँ आगे जाने लग गई। देखो ये देखो, कोई कहीं पे भी ब्रेक लगा लेता भाई यहाँ से। ये देखो पूरा क्लच को नहीं छोड़ना है। ये देखो ब्रेक कभी भी कहीं पे भी लगानी पड़ सकती है, तो कोशिश करो। देखो पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, आधा आधा क्लच छोड़ते हुए आगे को जाना है। हाफ क्लच का यूज़ होता है भाई बेसिकली ऐसे ट्रैफिक में। देखो हाफ क्लच का इस्तेमाल हो रहा है। पूरा क्लच छोड़ूंगा ना भाई तो अंदर गाड़ी में घुस जाऊँगा मैं कब का। ये देखो कोई भी कहीं से घुसने का चांसेस है, तो एक चीज़ तो ब्रेक पे रखो भाई। मैं तो हाथ रखता हूँ ऐसे में, क्योंकि एक पैर नीचे रहता है मेरा कई बार। तो हाथ वाली ब्रेक ना यहाँ पे आप मार सकते हो। देखो हाथ वाली ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे में, वरना भाई देखो देखो अब दूसरा गियर डालने के चांसेस मिल गया है। दूसरा गियर हम डालेंगे देखो, लेकिन पूरा क्लच भाई मैं अभी भी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि देखो बाइक बंद होने का चांस है। तो पहला गियर ही डाल लो भाई। देखो ये देखो पूरा क्लच नहीं छोड़ना, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। देखो बस भी जा रही है ना, आपको पता नहीं लग रहा, मगर मैं फील कर पा रहा हूँ भाई बस वाले ने भी पूरा क्लच नहीं छोड़ा हुआ। ये देखो आधा क्लच छोड़ना है, यहाँ से निकल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देखो बस वाला आ गया था ना भाई। अब देखो फिर से क्लच दबा के गियर को फिर से मैंने डाउन कर लिया, क्योंकि देखो पूरा क्लच छोड़ोगे ना, यहाँ से पूरा क्लच छोड़ूंगा तो मैं गाड़ी के अंदर घुस जाऊँगा। ये देखो, ये देखो बस वाला कितनी क्लोज गया। यही होता है भाई, तभी यहाँ से मैं रिस्क नहीं लेना चाहिए। हल्का हल्का क्लच को छोड़ो, देखो निकल जाएंगे भाई, अपनी टर्न आएगी। देखो आधा क्लच का इस्तेमाल करते हुए, देखो पूरा क्लच नहीं छोड़ना है। फिर से ब्रेक लगाई, ओहो देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, आगे को बढ़े। देखो पूरा क्लच नहीं छोड़ना है ऐसे में। देखो पूरा क्लच नहीं छोड़ना भाई। देखो रेस देनी है, हाथ वाली ब्रेक मेरी लगी हुई रहती है। देखो पूरा क्लच नहीं छोड़ना है। ये देखो
पूरा क्लच नहीं छोड़ना। ये देखो, तो भाई देखो फिर से गाड़ी आगे को गई, पूरा क्लच नहीं छोड़ रहा मैं। पूरी वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाफ क्लच का इस्तेमाल होता कहाँ पे है। देखो हाफ क्लच का इस्तेमाल होता है ओनली ट्रैफिक में। देखो अब दूसरा गियर डाल दिया भाई मैंने, क्योंकि देखो अभी धीरे धीरे गाड़ी आगे को बढ़ रही है। देखो अब पता पूरा क्लच छोड़ने का नुकसान क्या होता है। देखो अब रेस कम करके हल्की से रेस दोगे ना, बाइक एकदम से झटका मारती है और ब्रेक से खानी पड़ेगी भाई। मेरे को लगा एकदम से रुक गए। देखो अब इन दोनों के बीच में जगह दिख तो रही है, बट वो 50-50 वाला रिस्क बन जाता है ना थोड़ा। देखो कभी भी अगर आपको मूवमेंट आगे को जाना है ना, देखो भाई हल्का हल्का क्लच छोड़ना है। देखो पूरा क्लच मत छोड़ो, क्योंकि पूरे क्लच में बताऊँ क्या होता है, बाइक ना पूरा पिकअप मांगती है। या तो भाई आपकी बाइक एकदम से बंद हो जाएगी, या तो एकदम से आप सामने वाली गाड़ी में घुस जाओगे। तो ये गलती मत करो भाई, ठीक है। देखो धीरे धीरे, देखो क्लच पे ध्यान दो भाई। मेरे क्लच कहीं पे भी पूरा नहीं छोड़ा। जहाँ पे मैंने पूरा क्लच छोड़ रखा है वहाँ पे मैंने आपको स्पेशली बता रखा है कि पूरा क्लच छोड़ना है, ठीक है। तो चढ़ाई में भी भाई हाफ क्लच का इस्तेमाल होता है। जितना आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हो बाइक आगे को जाती है, ठीक है। लेकिन भाई इन्हीं चीज़ों में होते हैं। अब हाईवे पे तो आप हाफ क्लच का इस्तेमाल नहीं करोगे ना भाई, क्योंकि बाइक आराम से खुल के जा रही है। ऐसे ट्रैफिक में जहाँ पे हम पूरा क्लच नहीं छोड़ सकते, और भाई पूरा क्लच ना छोड़ने का रीज़न क्या है, 2 रीज़न होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं दोबारा बताता हूँ। एक, हमारी बाइक का बंद होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, या तो फिर भाई ओवर रेस के चक्कर में बाइक सामने घुस जाती है। तो ये गलतियाँ ना हो, हमारी बाइक हमारे कंट्रोल में रहे, बंद भी ना हो एकदम से और आगे भी ना घुसे, इसलिए हम क्लच को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। अब जैसे देखो ग्रीन लाइट होगी, गियर डाला मैंने, पूरा क्लच छोड़ने की गलती नहीं करूँगा भाई मैं। देखो ठीक है, धीरे धीरे आगे को बढ़े। देखो क्लच पूरा नहीं छोड़ना है। अब ट्रक के पीछे रहना पड़ेगा भाई। देखो क्लच पूरा नहीं छोड़ रहा मैं, चाहे ब्रेक, देखो ब्रेक लगानी पड़े या ना पड़े, क्लच को नहीं छोड़ सकता भाई पूरा। देखो पूरा क्लच छोड़ूंगा ना, देखो बाइक एकदम से आगे को जाएगी। अगर पूरा क्लच छोड़ दिया और रेस इतनी रखूँगा तो बाइक फिर भी बंद हो जाएगी। तो दोनों तरफ से भाई हमारा ही नुकसान होता है। धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, बाइक आगे। ये देखो भाई क्या खतरनाक ब्रेक मारी उसने। और ऐसे में अगर मैंने पूरा क्लच छोड़ा होता ना भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ मैं घुस जाता उसके अंदर। यही रीज़न है भाई एक हाथ पे ब्रेक रखने का, समझ रहे हो ना। तभी भाई मैं यही करता हूँ। देखो ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ मेरी पोजीशन क्या होती है इन ट्रैफिक। हाथ दोनों यहाँ पे हैं, एक हाथ ब्रेक पे है, रेस पे वही हाथ, एक हाथ क्लच पे, एक पैर से गियर अप डाउन के लिए और एक पैर नीचे होता है भाई मेरा। अब लोग क्या करते हैं, इसको नीचे रखते हैं, ब्रेक वाला यूज़ करते हैं, पर मेरे को ना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से मैंने ऐसे कर रखा है कि इससे मैं क्लच को कंट्रोल करता हूँ, रेस और ब्रेक इससे, और इसको भाई हल्का सा सपोर्ट के लिए नीचे रखता हूँ इन केस जैसे लोड पड़ जाए उसके लिए बस। और ब्रेक का इस्तेमाल भाई मैं आगे की ब्रेक से करता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे मुश्किल से 5-7 की स्पीड भी नहीं जाती पूरी। तो भाई 5-7 की स्पीड भी नहीं जाती, तो उसमें आगे की ब्रेक बहुत अच्छा वर्क करती है। और आपने अभी लाइव एग्जांपल देख ही लिया भाई, एकदम से गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी, वो तो शुक्र है भाई पूरा क्लच नहीं छूटा हुआ था, वरना या तो हम उसमें घुस जाते या तो ब्रेक पे हाथ नहीं होता तब भी हम घुसते। देखो भाई पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ के हम आगे को निकल सकते हैं। देखो भाई पूरा क्लच नहीं छोड़ना। देखो हर एक हाथ जरूर ब्रेक के ऊपर रखना है। ये देखो अब देखो भाई धीरे धीरे मूविंग ट्रैफिक आएगा, जिसमें हम भाई दूसरे गियर भी आराम से लगा सकते हैं अपना। देखो पहला गियर था, अभी तक चल रहे थे, अब हमारा ये दूसरा गियर आ गया। देखो अब यहाँ पे देखो भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो मैंने हाफ क्लच का इस्तेमाल नहीं कर रखा है। बाइक धीरे धीरे आगे को जा रही है, देखो ठीक है। ये देखो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो बाइक धीरे धीरे आगे को जा रही है। लेकिन जहाँ पे एकदम से ट्रैफिक आ जाएगा वहाँ पे हम हाफ क्लच का दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे भाई। देखो अभी देखो क्लच दबाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि भाई बाइक आराम से देखो 20 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है। अब देखो गाड़ियाँ रुक गई, फिर से क्लच दबाया, एक गियर डाउन, पहले गियर में देखो फिर से हाफ क्लच पे आ गया।
क्योंकि देखो गाड़ी को धीरे धीरे आगे भी बढ़ाना है लेकिन रोकना भी नहीं है, तो ऐसे में हाफ क्लच का इस्तेमाल करो। देखो और रेस का भाई बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसमें, रेस के ऊपर भी हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। रेस का मतलब ये माइंड मत करना भाई कि कम देनी है या ज़्यादा देनी है, कोई बात नहीं भाई। अगर आप ऐसे ट्रैफिक में हो, हाफ क्लच का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो रेस को आप कम दो ज़्यादा दो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इतनी रेस दे देना जिससे आपकी बाइक बंद ना हो। ओवर रेस दोगे काम चल जाएगा, क्योंकि क्लच आपकी पूरी बाइक को कंट्रोल कर लेगा, समझ गया ना भाई। रेस की टेंशन मत लो, ऐसे में रेस आप, ये देखो मैं इतनी रेस भी दे दूँ मेरी बाइक आगे को नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि क्लच ने पूरी बाइक को कंट्रोल कर रखा है। अब देखो पूरा क्लच छोड़ सकता हूँ बट रिस्क पे, ठीक है। देखो फिर से ब्रेक लगाई, टर्न लेना है, एक गेयर डाउन करना ही पड़ेगा भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी बाइक। फिर से दूसरा गेयर लगा के आगे को। तो रेस की टेंशन मत लो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रेस आप कम ज़्यादा आराम से कर सकते हो, ठीक है। रेस अगर आपने कम भी दिया चल जाएगा, पर इतनी रेस दे देना जिससे आपको लगे आपकी बाइक बंद ना हो, बस, ठीक है। निकल गए भाई हम फाइनली ट्रैफिक से, तो क्लियर हो गया होगा भाई आपको क्या करना है। इन केस अगर आप ट्रैफिक में फंसते हो तो आपने अपनी बाइक का सबसे छोटा गियर इस्तेमाल करना है, क्लच को पूरा नहीं छोड़ना है। कोशिश करो जितना हाफ क्लच में बाइक को निकाल सकते हो, क्योंकि पता आपको कभी भी क्लच को दबाना पड़ सकता है, तो बाइक बंद ना हो इतना धीरे धीरे क्लच को दो। रेस की कोई टेंशन नहीं लेनी भाई, इतनी रेस दे दो कि आपकी बाइक बंद ना हो। ज़्यादा रेस हो जा रही है उसकी टेंशन नहीं है भाई, अगर आप ज़्यादा रेस भी दे रहे हो ना घबराहट में या फिर नए हो तो उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका क्लच आपकी पूरी बाइक को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन भाई हाथ या पैर ब्रेक के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बहुत बार बोल दिया है, ठीक है। क्योंकि भाई कभी भी कहीं पे भी हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में हाथ या पैर होना चाहिए इमीडिएटली ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, तो मैंने क्लियर कर दिया भाई। हाफ क्लच सबसे छोटा गियर, अगर क्लच हाफ नहीं भी डाला है तो क्लच के ऊपर हाथ जरूर रखना है, अगर मूविंग ट्रैफिक भी है तो, ठीक है। अगर चलता हुआ ट्रैफिक भी है तो क्लच के ऊपर हाथ जरूर रखना है। तो ओवरऑल यही था भाई आज की वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड भाई सेफ राइड, ठीक है।